वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू तकरीर के लिए आए तो पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक ने एहतजाजन वॉकआउट कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में अपनी तकरीर खत्म करके मुकर्रर करदा नशिस्त पर पहुंचे तो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खिताब के लिए मदऊ किया गया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तानी वफ़द ने एहतजाजन इजलास से वॉकआउट किया। फलस्तीन के हमायत करने वाले दीगर ममालिक के वफूद भी अपने नशिस्तों से खड़े हो गए और एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इजलास से वॉकआउट कर गए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बारात और ढोल लेकर लाहौर जाने की बात मुहावरे के तौर पर की थी, लेकिन मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मेरी बात को सोशल मीडिया पर जो रंग दिया जा रहा है वो इस्लाम और शरीयत में दुरुस्त नहीं। सारिफीन से कहूंगा कि इस तरह की गैर अखलाकी पोस्टों से इज्तनाब करें। वज़ीर आला ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि बारात और ढोल लेकर लाहौर जाने की बात मुहावरे के तौर पर की थी, लेकिन मेरी बात का गलत मतलब निकाला गया। इन्होंने मजीद कहा कि रियासत के चौथे स्तून की हैसियत से मीडिया पर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। मैंने अपनी तकरीर में चंद मखसूस सहाफियों का जिक्र किया था, कम्युनिटी के बारे में बात नहीं की थी। मेरा मकसद सहाफी बरादरी की दिल शक्ति नहीं थी। इनकी वजाहत कर चुका हूँ। मीडिया की तनकीद को हमेशा मुस्बत अंदाज में लेंगे और इसकी रोशनी में अपनी इस्लाह करेंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने चेयरमैन महमूद बशीर विर्क की ज़ेर सदारत इजलास में लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ तरमीमी बिलों का जायजा लिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर का कहना है कि लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी 2020 में कायम की गई थी। इनका कहना है कि अथॉरिटी अभी वजारत इंसानी हकूक से वजारत कानून और इंसाफ में आई है। बिल में जहां इंसानी हकूक का लफ्ज़ था, इसको कानून और इंसाफ के साथ तब्दील किया गया। कमेटी इजलास में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना था कि जब भी लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी बनती है वो इंसानी हकूक के पास होती है। इस अथॉरिटी को इंसानी हकूक के पास ही रहने दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा कि इंडोनेशिया और पाकिस्तान बड़े मुस्लिम मुल्क हैं। दोनों के दरमियान तजारती ताल्लुकात बेहतर किए जाएं तो दोनों ममालिक तरक्की की नई मनासिल तय कर सकते हैं। इंडोनेशिया के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंह ने कहा कि मौशी तरक्की, तालीम और टेक्नोलॉजी में इंडोनेशिया की कामयाबियां दुनिया भर के लोगों के लिए मुतासिर कुन हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन गहरा रिश्ता बाहमी एहतराम और मुश्तरका इक़्तिदार पर मुश्तमिल है। गवर्नर सिंह का कहना था कि सिंध का बेहतरीन माहौल मुनाफा बख्श सरमायाकारी के लिए आइडियल है। तकरीब में शिरकत के लिए आमद के मौका पर इंडोनेशिया के कायम मकाम कौंसल जनरल तेगो वियोगो गवर्नर सिंह का इस्तकबाल किया गया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना है कि आईनी पैकेज का मसवदा हुकूमत की जानिब से आया है। हमारी आईनी मसवदे पर बातचीत चल रही है, इसलिए मौलाना के पास आए थे। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवीद कमर ने बताया कि यही फैसला हुआ है कि आईनी पैकेज पर बाकी जमातों के साथ भी मुशावरत जारी रखेंगे, अपोजिशन से भी बातचीत करेंगे। मुशावरत के बाद ही कोई मुसवदा सामने आएगा। $7 अरब के नए कर्ज की मंजूरी के बाद IMF ने पाकिस्तानी मुईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने मौशी तरक्की में तेजी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी की खुशखबरी सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल मौशी तरक्की की रफ्तार 3.2% तक जा सकती है। महंगाई की औसत शरह 23.4% से कम होकर 9.5% रहने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% पर आने का तखमीना है। रिपोर्ट के मुताबिक बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़कर 12.75 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान के सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जाहिरियत हो रही है। वज़ीर दिफा का कहना था कि हमारे मुल्क में खून खराबा करने वालों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में भी हैं और वहाँ से पाकिस्तान में भी इन लोगों को पनाहगाहें मुयस्सर की जाती हैं। इन्होंने कहा कि अदलिया और पार्लियामेंट में डेडलॉक खत्म ना हुआ तो इसका नतीजा आईनी मेल्टडाउन हो सकता है। इन्होंने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। वाज़ेह रहे कि शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुकाबले में हलाक होने वाले दहशत गर्दों में अफगानिस्तान बाशिंदे भी शामिल थे, जिसके सबूत भी मिल गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे के बैरून मुल्क मुंतकली 5 गुना बढ़ गई। मल्टीनेशनल कंपनियों ने रवा माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा मुनाफा और डिविडेंड बैरून मुल्क मुंतकिल किया, जिससे बैरूनी खातों में इस्तेहकाम और मुल्क से डॉलर के खराजात में नरमी की अक्कासी होती है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में जुलाई से अगस्त के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की बैरून मुल्क मुंतकिली 27 करोड़ 47 लाख डॉलर तक पहुंच गई, जिसका हजम गुज़िश्ता बरस इसी मुद्दत के दौरान 4 करोड़ 92 लाख डॉलर रहा था। हुकूमत की जानिब से 1 अक्टूबर 2024 से आइंदा 15 रोज तक के लिए पेट्रोल की कीमतों में कोई तब्दीली न किए जाने का ज्यादा इम्कान है। जरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 0.11 रुपए फी लीटर का मामूली सा इजाफा तजवीज किया गया है। ताहम डीजल की कीमत में 2.11 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है, लेकिन हुकूमत 16 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले अगले 15 दिन में मामूली एडजस्टमेंट कर सकती है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में दोबारा इजाफा हुआ है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.05% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद महंगाई की मजमूई सालाना शरह 12.80% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 16 अशिया महंगी हुई। टमाटर 6 रुपए 76 पैसे फी किलो मजीद महंगे हुए, प्याज 7 रुपए 89 पैसे, दाल चना 3 रुपए 97 पैसे फी किलो महंगी हुई, जिंदा मुर्गी 1 रुपए 10 पैसे जबकि बीफ 2 रुपए 41 पैसे फी किलो महंगा हुआ। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। हाफिजाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अल-फलाह बैंक के जरिए पहली किस्त पर ही लूट मार के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायरेक्टर भी इन डिवाइसेस होल्डर्स माफिया के आगे बेबस दिखाई देने लगे। हाफिजाबाद में मनपसंद बंदों को डिवाइसेस बांट दी गयी, मुतासरा खवातीन रुल गयी। गुज़िश्ता रोज एक मुतासरा खातून ने कम्प्लेन की मगर कोई कार्रवाई न हो सकी। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की है। चीचा वतनी के इकलौते स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप की वजह से शहरी खेलों से महरूम हो गए। शहरी नौजवानों ने एहतजाज करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से राय अली नवाज स्पोर्ट्स स्टेडियम में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कैंप लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्रिकेट समेत दीगर खेलों की सरगर्मियां करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप की वजह से स्टेडियम की हालत इंतहाई खराब हो चुकी है। गंदगी की वजह से स्टेडियम तबाहाली का शिकार हो रहा है। इन्होंने कमिश्नर साहिवाल डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कैंप को स्टेडियम के बाहर मुंतकिल किया जाए ताकि खेलों की सरगर्मियां बहाल हो सके। कराची तफसीलात के मुताबिक कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की जानिब से रिवायत को बरकरार रखते हुए PAF क्लब में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मेहमान खसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत जाम अकराम, वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हमरा शिरकत की। सर, आज हमारा कुरंगी एसोसिएशन का एनुअल डिनर था। ये हर साल हम जब हमारा टेनोवर ख़त्म होता है तो उस पर एनुअल डिनर किया जाता है। CM साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, 3-4-5 मिनिस्टर भी आए हुए थे, तमाम बड़े इदारों के सरबराहान मौजूद थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। बुनियादी मकसद ये होता है कि जो हमारे मसले मसाइल होते हैं जो हम पूरे साल फेस करते हैं वो इन तक पहुंचाना होता है ताकि उसका कोई हल निकल सके। चीफ मिनिस्टर सिंध जो है बड़ी कम तकारीब में जाते हैं बिज़नेस कम्युनिटी की, हमने आज उनका भी शुक्रिया अदा किया कि चीफ मिनिस्टर सिंध तशरीफ़ लेकर आए थे और जितने अच्छी बातें चीफ मिनिस्टर से हुई हैं, मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा ना सिर्फ काटी को बल्कि जितने भी इंडस्ट्रियल जोन हैं या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, इससे उनको फायदा पहुंचेगा। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी के सबब सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा और समुद्र में कश्तियां उलट गईं, जिसके सबब कई अफराद लापता हैं। बरतानी मीडिया का बताना है कि जनूब मशरकी अमेरिकी रियासतों में तूफान और सैलाब से अमवात की तादाद 43 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन इस्लामती कौंसिल के तहत पीस फॉर लीडरशिप मुबाहिसे में भारतीय इल्जामात का जवाब दे दिया। भारत ने इस्लामती कौंसिल में मुबाहिसे के दौरान पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्जामात आयद किए थे, जिसके बाद अब कौंसलर गुल कैसर सरवानी ने भारतीय नुमाइंदे की पीस फॉर लीडरशिप मुबाहिसे में भारतीय मौक़िफ़ का जवाब देते हुए भारतीय वफ्द के इल्जामात को बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दिया। पाकिस्तानी सफारतकार का कहना है कि हक़ाइक़ की तोड़ मरोड़ और झूठ बयानी का प्रोपेगेंडा करने से भारतीय कोशिश अफसोसनाक है। जम्मू कश्मीर आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़ ख़िता और 75 साल से इस्लामती कौंसिल के झंडे पर है। इस्लामती कौंसिल की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर तमाम इस्तिस्वाब राय की ज़ेर कश्मीर के मुस्तक़बिल के फैसले का मुतालबा करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म ने गजा की जंग के हवाले से इसराइली वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर नेतन्याहू इस जंग को फौरी रोको। स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट क्लोप ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मैं इसराइली हुकूमत से वाज़ेह तौर पर और खुलकर ये कहना चाहता हूँ कि खून रेज़ी बंद
बंद करो, मसाइब को रोको, यरगमालियों को घर वापस लाओ और कब्जा खत्म करो। रॉबर्ट ग्लोब ने यह बयान अपने ऐसे वक्त में दिया जब स्लोवेनिया 1 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत हासिल कर चुका है। रॉबर्ट ग्लोब ने कहा कि सलामती कौंसिल गजा, यूक्रेन या सूडान जैसे बड़े तनाज़ात के मुतासिर जवाब देने में नाकाम है और कौंसिल में इस्लाहात की जरूरत है। रॉबर्ट ग्लोब ने मजीद कहा कि तकरीबन 4 माह गुजरने के बाद भी गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से कौंसिल की करारदाद पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने बैरूत पर ताकत और मिसाइलों से फजाई हमले किए। इसराइल का हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले के नतीजे में 2 शहीद 76 अफराद जख्मी हो गए। अरब टीवी के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने बैरूत पर ताकत और मिसाइलों से फजाई हमले किए हैं। इसराइली फौज ने एयरपोर्ट रोड पर मखसूस इमारत को निशाना बनाया। इसराइली तैयारों ने अलबराज इमारत पर 10 मिसाइल दागे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट की जानिब से फराहम की गई मालूमात तैयारों के F-35 के मुताबिक जरिए बैरूत के जनूबी इलाके पर हमला किया गया। इसराइली हमले में 6 इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। बमबारी के असल हदफ हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह महफूज रहे। बैरूत में इसराइली मिसाइल हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास अपनी रिहाइशगाह पर बुलाया है। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली मिसाइल हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर बुलाया गया। हमले से मुतालिक इसराइल की जानिब से दावा किया गया था कि हमले लबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को हदफ बनाकर किए गए थे। हमलों का असल निशाना हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह थे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लारूफ ने कहा कि मशरिक वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारूफ ने कहा कि इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो जाए तशद्दुद को रोकना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूस के वजीर खारजा ने लबनान पर इसराइल के अंधाधुंध हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि आम शहरी इन हमलों का निशाना बन रहे हैं। इन्होंने खबरदार किया कि इसराइल ने जो रास्ता चुना है इससे ना तो इसराइल में नकल मकानी पर मजबूर अफराद शुमाली इलाकों में वापस आ सकेंगे और न ही लबनान इसराइल सरहद पर सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा सकती है। लबनान और फलस्तीन पर जारी इसराइली बमबारी का इंतकाम लेते हुए यमनी अफवाज ने बहरा अहमर पर अमरीकी बहरिए के जंगी जहाजों पर बड़ा हमला कर दिया। यमनी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा कि ताज़ा हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया गया जो इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। फौजी तर्जुमान के मुताबिक हमले में बहिरा फिजाइया और फौज ने हिस्सा लिया। 23 बैलिस्टिक और विंग मिसाइल दागे गए और ड्रोन से भी मदद ली गई। इन्होंने कहा कि ये हमले इस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक तेल अबीब गजा पर हमले बंद नहीं करता और फलस्तीनियों को इमदाद नहीं पहुंचाता। दूसरी जानिब मज़ाहमती फोर्स की जानिब से इराक से भी मकबूजा इलाकों में एक अहम हदफ को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई की है। बारिश की वजह से इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। मरीज, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, गुजरावाला, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, नारोवाल, शेखुपुरा, सरगोदा, मियांवाली और खुशाब में बारिश होने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।